वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10 हिंदी कोर्स बी से चैप्टर नंबर 13 है पतझड़ में टूटी पत्तियां। इसके दो पार्ट हैं। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, शुद्ध सोना, सोना मतलब गोल्ड, और गिन्नी का सोना अलग क्यों होता है? इस चीज को समझने के लिए यह इमेजेस से समझो। चिल्ड्रन यहाँ पे पानी है और यहाँ पे भी पानी है, लेकिन पानी में क्या मिला हुआ है? नींबू मिला हुआ है, शिकंजी है ये। तो है तो दोनों पानी, लेकिन ये 100% वाटर है, इसमें कुछ और ऐड नहीं है, लेकिन इस पानी के अंदर नींबू ऐड है। ऐसे ही जो 100% गोल्ड होता है वो गोल्ड होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड होता। लेकिन जो गिन्नी के जो सिक्के बनाए जाते हैं उसमें थोड़ा सा तांबा मिला दिया जाता है, कॉपर। उससे क्या हो जाता है? उनकी चमक भी बढ़ जाती है और थोड़े से वो मजबूत हो जाते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग होता है। पूरा क्वेश्चन से लिया, क्योंकि जो गिन्नी होती है, ये गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिला दिया जाता है, जिससे वह ज्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत हो जाता है। इससे भी थोड़ा सा और ज्यादा ये स्ट्रांग हो जाता है। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं? तो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं, इस इमेज से समझो। चिल्ड्रन, एक बार बिग बॉस में ऐसा बाबा आया था, फ्रॉड बाबा, जो दुनिया को कहता था कि मैं तो बाबा हूं, ये हूं, सिद्धि है मेरे पास, मैं इतनी पूजा पाठ करता हूं, ठीक है, लेकिन कहता कुछ था करता कुछ था। एक बार बिग बॉस ने नॉन वेजिटेरियन खाना भेजा तो वो खाने लग गया, एग खाने लग गया। तो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट इसे कहते हैं जो टाइम आने पे बदल जाए, मतलब अपने लाभ के लिए, जो कहे कुछ और करे कुछ। तो आंसर कैसे लिखेंगे? ऐसे लोग जो आदर्शों की बात करते हैं लेकिन अपने फायदे के लिए उन्हीं आदर्शों को तोड़ देते हैं। जैसे इसको वो खाना खाना था नॉन वेजिटेरियन, तो इसने सारे अपने आदर्श भूल गया। उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं। पाठ के संदर्भ में शुद्ध, शुद्ध मतलब जिसमें लाभ हानि सोचने की गुंजाइश नहीं होती। मतलब जो शुद्ध है वो शुद्ध है, जो ईमानदार है वो ईमानदार है। वो ये नहीं देख रहा कि मौका मिलेगा तो मैं चोरी कर लूंगा, मौका मिले ना मिले वो अपने आदर्शों पे ही रहेगा, वो ही शुद्ध है, खरे सोने की तरह। जिसमें लाभ हानि सोचने की गुंजाइश नहीं होती उसे शुद्ध आदर्श कहते हैं। लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात क्यों कही है? अब जो जापानी लोग हैं चिल्ड्रन, आपने भी सुना होगा, इनका वर्क कल्चर होता है, इनको ये लगता है कि आज ये काम भी कर लें, ये भी कर लें, कैसे भी हम अमेरिका से आगे निकल जाएं। हालांकि अच्छी बात है कि भाई काम करते हैं, लेकिन इसका एक खराब बात भी है कि इतना ज्यादा काम करते रहते हैं कि इतना थक जाते हैं कि मानसिक मानसिक रोगी बन जाते हैं। ठीक है, इसीलिए लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन, ये चाहते हैं कि भैया 1 महीने का काम हम 1 दिन में निपटा लें। तो आंसर कैसे लिखेंगे? जापानी लोग अमेरिका से भी आगे निकलना चाहते हैं। ठीक है, सॉरी, चाहते आएंगे यहाँ पे। वे सोचते रहते हैं कि कैसे भी 1 महीने का काम 1 दिन में हो जाए, मतलब इतना काम कर लें, हम इतना काम कर लें कि 1 महीने का काम 1 दिन में ही हो जाए। इसलिए वे तनावपूर्ण रहते हैं। चिल्ड्रन, जब आपके एग्जाम आते हैं और आप जरूरत से ज्यादा पढ़ाई करते हो तो आपको स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, आपके सिर में दर्द होता है। इसीलिए इन लोगों को तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है। इसलिए के बाद पूरा का पूरा, इसलिए लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात कही है। जापान में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? जापान में चाय पीने की विधि को चा नो यू, बस इतना सा आंसर है, चा नो यू कहते हैं। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो इसमें बताया गया है चा नो यू एक ऐसी थेरेपी है जिसमें लोग आके चुपचाप चाय पीते हैं 2 घंटे तक, 3 घंटे तक, बूंद बूंद करके, सिप सिप करके, और बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं, बोलते नहीं है। जापान में जहां चाय पिलाई जाती है उस स्थान की विशेषता क्या है? तो जो ये वाली थेरेपी होती है चाय पिलाने वाली, इस स्थान की विशेषता है कि इसमें कोई बात नहीं करेगा, कोई हंसेगा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं होगा, सब कुछ शांति में होगा, पीस। जापान में जहां चाय पिलाई जाती है वहां अत्यंत शांति होती है, एकदम शांति होगी, जैसे लाइब्रेरी में होती है। शांति उस स्थान की मुख्य विशेषता है। अब है लिखित। क्वेश्चन नंबर 1, शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की गई है? अभी हमने देखा था शुद्ध, कोई भी चीज शुद्ध है तो वो शुद्ध है, लेकिन जब गिन्नी बनाई जाती है तो उसमें तांबा मिला दिया जाता है थोड़ा सा। अब ऐसे ही अब आप ये देखो कि हमारे इंडिया के कुछ ऐसे क्रिकेटर हैं जैसे सहवाग, सुनील गावस्कर। भाई एक तरफ तो तुम इंडिया के क्रिकेटर हो, लेकिन तुम यार 2 पैसों के लिए, तुम्हें पैसा मिल रहा है कुछ, उसके लिए तुम यार तंबाकू मसाला बेच रहे हो, है कमला पसंद।
लेकिन उधर एक तरफ सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने आज तक बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा का कोई प्रचार नहीं किया, मतलब चाहे उनको, तो यानी कि ये खरा सोना है, ठीक है, ये पूरी तरह से आदर्शवादी है। और ये क्या है कि जहां पे भाई साहब मौका मिलेगा, जहां दो पैसे मिल गए वहीं पे बिक जाएंगे। तो शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से, क्योंकि यहाँ पे सचिन तेंदुलकर साहब का कौन है, सोना है, एकदम खरा सोना। और ये लोग है व्यवहारिक, जहां मौका मिला, जहां पैसे मिल गए वहीं बिक गए। तो आंसर कैसे लिखेंगे आप? शुद्ध आदर्शवादी लोग सोने की तरह होते हैं, यानी गोल्ड की तरह होते हैं, उनमें कोई भी मिलावट नहीं होती, अर्थात वे लाभ हानि नहीं देखते। सचिन तेंदुलकर को भी इतनी बार आए कि भाई तुम इसका ऐड कर दो, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, इतने करोड़ रुपए मिल जाएंगे, लेकिन सचिन ने कहा कि नहीं, लोग मुझे भगवान मानते हैं, है ना, गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता। जबकि व्यवहारिक लोग लाभ कमाने के लिए अपने आदर्शों को भूल जाते हैं। अब यहाँ पे ये दो क्रिकेटर भूल गए कि अगर हम पान, गुटखा, बीड़ी इनका प्रचार करेंगे, पान तंबाकू बेचेंगे, तो हमारे आदर्श क्या है, हम सब भूल गए। इसलिए, बस इसलिए के बाद शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से की गई है। चाजिन ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से की? चाजिन कौन है? जो चाय थेरेपी होती है, जो वहां पे चाय वगैरह प्रिपेयर करता है। उसने अतिथियों का स्वागत किया, उनको बिठाया, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चाय बनाई, चाय को कप में डाला, और किसी भी चीज में कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, सब कुछ बहुत धीरे धीरे और आराम से हो रहा था। तो आंसर कैसे लिखेंगे? चाजिन द्वारा अतिथियों का उठकर स्वागत करना। चिल्ड्रन, आपके दरवाजे पर कोई आएगा तो आप उसको ग्रीट करोगे, है ना, वेलकम करोगे उसका, आराम से अंगीठी सुलगाना, अंगीठी जलाई, चायदानी रख दिया, चाय का बर्तन लाना, उसमें चाय डालना, आदि सभी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से की उसने, मतलब बहुत ज्यादा प्यार से, बहुत ज्यादा आराम से, बिना शोर शराबा किए। टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों? टी सेरेमनी में अधिकतम 3 लोग अलाउड थे, क्योंकि अगर ज्यादा लोगों को एक साथ बुलाएंगे तो शोर शराबा होगा। आंसर लिखेंगे, इसमें केवल 3 आदमियों को प्रवेश दिया जाता था ताकि शोर शराबा ना हो और शांति बनी रहे। गाइज, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइज। इसके साथ साथ सीबीएसई ने और स्टेट बोर्ड्स ने कह दिया है, इस साल से एमसीक्यू क्वेश्चंस भर भर के आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आपको जान के खुशी होगी कि हमने आपके लिए एमसीक्यू चैनल बना दिया है, जिसपे 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जिसपे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। एमसीक्यू चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आज ही जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट, चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया? अब जब चाय पीने वो गया, उससे पहले वो थोड़ा चिंतित था, अपने पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, लेकिन चाय पीने के बाद धीरे धीरे ना तो वो अपने पास्ट के, भूतकाल के बारे में सोच रहा था, ना भविष्य के, वो बस वर्तमान में था पूरी तरह से, और ऐसा लग रहा था उसकी सारी चिंताएं खत्म हो गई और उसको सुखद, मतलब उसको बहुत अच्छा अच्छा सा लग रहा था। आंसर कैसे लिखेंगे? चाय पीने के बाद लेखक ने महसूस किया कि उसकी चिंताएं मिटने लगी थी, ठीक है, ना वो भूतकाल के बारे में सोच रहा है और ना ही भविष्य के, ना तो पास्ट के बारे में और ना ही फ्यूचर के। उसे बहुत ही सुखद अनुभव हुआ और उसको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर देने अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, उदाहरण सहित इस बात की पुष्टि कीजिए। भाई आपको पता ही है, गांधी जी ने कई सारे आंदोलन करे थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसको हम असहयोग आंदोलन कहते हैं। एक बार गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जाके सॉल्ट मार्च किया था। तो आंसर कैसे लिखेंगे? गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, उन्होंने कई आंदोलन चलाए, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, दांडी मार्च हो गया, सत्याग्रह हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया। और जब भी गांधी जी चलते थे तो उनके साथ पूरी की पूरी जनता भी चलती थी। उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर पूर्ण स्वराज की, अहिंसा मतलब कभी उन्होंने मार काट नहीं बचाई, किसी को मारने के लिए, काटने के लिए नहीं बोला, और हमें आजादी मिली। आपके विचार से कौन से ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत हैं? वर्तमान समय में इन मूल्यों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। देखो, ईमानदारी, आपको मौका मिले किसी के 2 पैसे चुराने का, फिर भी मत चुराइए, ईमानदार रहिए, सत्य बोलिए। अहिंसा मतलब कभी जानवरों को मत सताओ, सबको प्रेम करो, परोपकार, ठीक है, अगर भगवान ने आपको थोड़ा रिच बनाया तो कभी किसी गरीब की मदद कर दो, आदि ऐसे शाश्वत मूल्य हैं जिनकी प्रासंगिकता आज भी है। इनकी आज भी उतनी ही जरूरत है जितनी पहले थी। यदि हम आज भी परोपकार, अगर हम परोपकार से जिएंगे, मतलब दूसरों का भला करेंगे, जीवों को नहीं सताएंगे, ईमानदारी के मार्ग पर चलेंगे, तो समाज को विघटन, विघटन मतलब बुरे रास्ते पर जाने से हम समाज को
बचा सकते हैं अगर हम इन सारे चीजों का ध्यान रखेंगे तो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह का, इसमें आपको अपने हिसाब से जवाब देना है। अपने जीवन में किसी ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए जब शुद्ध आदर्श से आपको हानि या लाभ हुआ, कि आपने आदर्शवादी दिखाई लेकिन उससे आपको हानि हो गया, नुकसान हो गया, फायदा हुआ। और दूसरा है शुद्ध आदर्शता में व्यवहारिकता का पुट देने से लाभ हुआ। तो आपको दो चीजें पूछ रहा है कि आपने अपने आदर्शों से आपको लाभ या हानि हुई हो। तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक बार मैंने एक ऐसा पुलिस का कर्मचारी जो कि ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, वो रिश्वत ले रहा था, मैंने उसकी शिकायत उसके बड़े अफसर से कर दी, लेकिन उस अफसर ने मुझे ही फंसा दिया और मेरा ही चालान काट दिया। मतलब जबकि मैंने तो सही काम किया, मैं तो आदर्शवादी था, लेकिन मेरा नुकसान हो गया। तो पहली कहानी तो हमने ये लिख दी। एक बार मैंने ट्रैफिक पुलिस वाला जो रिश्वत ले रहा था उसकी शिकायत बड़े अफसर से कर दी, लेकिन उसने मुझे ही उल्टा फंसाकर मेरा ही चालान काट दिया। दूसरी स्टोरी से पूछ रहा है कि आपने आदर्श में व्यवहारिकता मिला दी थोड़ी सी, लेकिन उसका फायदा हो गया। आपने देखा आपके आगे बैठा वाला स्टूडेंट चीटिंग कर रहा है एग्जाम में, आपने क्या सोचा, यार अभी अगर इसकी शिकायत कर दूंगा तो भाई ये मुझसे बाद में बदला लेगा। उस टाइम आपने उसकी शिकायत नहीं की, लेकिन बाद में आपने टीचर से जाके बता दी चुपचाप, आपका नाम भी नहीं आया और आपको शाबाशी मिल गई टीचर से। तो आपने व्यवहारिकता मिला दी थोड़ी सी और आपको फायदा हो गया। एक बार कक्षा में एक लड़का नकल कर रहा था, मैंने उसी टाइम उसकी शिकायत नहीं की, पर बाद में जाकर चुपचाप अध्यापक को सब बता दिया, इससे मुझे बहुत शाबाशी मिली। ठीक है चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट या तांबे में सोना, गांधी जी के आदर्श व्यवहार के संदर्भ में यह बात किस तरह से झलकती है, स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले इमेज से समझो। चिल्ड्रन, अगर कोई आपको सोना जो कि बहुत महंगी चीज है उसमें तांबा मिलाकर बेच रहा है तो वो गलत कर रहा है ना, खराब है। लेकिन तुमको कोई खराब चीज बेच रहा है, मान के चलो तांबा बेच रहा है, और भाई साहब तांबे में भी वो तुम्हें सोने के पार्टिकल्स मिला के दे रहा है। यानी कि एक तो है गुड़, नकली गुड़ बेच रहा है, और एक गुड़ में भाई साहब बादाम मिला के बेच रहा है, मूंगफली मिला के, तिल मिला के। तो ये तो अच्छी बात है ना। तो गांधी जी कैसे थे? गांधी जी थोड़ा सा व्यवहारिकता तो लाते थे, लेकिन व्यवहारिकता अच्छी चीजों के लिए थी। जैसे उन्होंने दांडी मार्च किया, सत्याग्रह आंदोलन चलाया, तो ये अच्छी चीजों के लिए थी, ना कि अपने पर्सनल फायदे के लिए। आंसर कैसे लिखेंगे? गांधी जी ने जीवन भर सत्य और अहिंसा का पालन किया, वे आदर्शों को ऊंचाई तक ले जाते हैं, अर्थात वे सोने में तांबा मिलाकर, यानी कि जो गुड़ है भाई साहब, गुड़ में भी वो बादाम दे रहे हैं तुम्हें, गुड़ में बादाम मिला मिला के, उसकी कीमत कम नहीं करते थे, बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ा देते थे। देख रहे हो, सोने में तांबा नहीं मिला रहे, उल्टा काम नहीं कर रहे, तांबे में सोना मिला के बेच रहे। गिरगिट की कहानी, गिरगिट क्या होता है? रंग बदल लेता है जैसी सिचुएशन हो। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जहां अपना फायदा देखा वहां बदल जाते हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि आदर्शवादिता और व्यवहारिकता में किसका ज्यादा महत्व है? तो भाई साहब ज्यादा महत्व तो आदर्शवादिता है। आदर्शवादी कौन होते हैं? जो अपने वैल्यूज पे रहते हैं, कभी भी अपनी वैल्यूज के खिलाफ नहीं जाते। तो आंसर लिखेंगे आदर्शवादिता और व्यवहारिकता में आदर्शवादिता का अधिक महत्व है। किसका महत्व? आदर्शवादी, क्योंकि आदर्शवादी व्यक्ति अपनी लाभ हानि नहीं देखता, क्योंकि आदर्शवादी व्यक्ति मौका मिलने पर भी लाभ हानि नहीं देखता और अपने आदर्शों पर बना रहता है। मतलब वो प्रॉफिट और लॉस के बारे में नहीं सोचता, वो तो अपने वैल्यूज में बना रहता है। लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए? आप इन कारणों से कहा। लेखक के मित्र ने बताया कि जापान का व्यक्ति जरूरत से अधिक काम करता है और एक महीने का काम एक दिन में ही करना चाहता है। यही कारण है कि जापान के अधिकतर लोग मानसिक रोगी हैं। भाई अगर तुम जरूरत से ज्यादा काम करोगे तो स्ट्रेसफुल तो हो ही जाओगे ना। तो अब ये पूछ रहा है कि आप इस बात से अग्री करते हो? हाँ भाई, मैं इन कारणों से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि इंसानी दिमाग और शरीर को काम के साथ साथ भाई आराम भी तो जरूरी है। लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। भाई आपने सुना भी होगा, ना तो हमें पास्ट की चिंता करनी चाहिए ना फ्यूचर की, हमें केवल अपने प्रेजेंट में अपना 100% देना चाहिए। इसका आशय है कि लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, जो सच है वो वर्तमान है। वर्तमान में जीना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऐसा करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है और जीवन में भी उन्नति होती है। निम्नलिखित का आशय अर्थ बताना है आपको। क्वेश्चन देखिए, समाज के पास अगर शाश्वत मूल्य जैसा कुछ है तो वो आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ। आदर्शवादी लोग कौन होते हैं? जो अपनी वैल्यूज पर टिके रहते हैं। इसका आशय है कि समाज के पास तो पूरा का पूरा अगर शाश्वत मूल्य जैसा कुछ है तो वास्तव में यह धरोहर आदर्शवादी लोगों की ही दी हुई है। जैसे
गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह का संदेश पूरी तरह से आदर्शवादी था। राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादी था, चाहे मर गए वो, ठीक है, उनका राजपाट चला गया, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने कभी झूठ नहीं बोला। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। गिन्नी में क्या मिलाया जाता है? लोहा मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है या स्टील? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।